हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस। आपका मेरे चैनल तुलिका अंकन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप अपना उसमें आंसर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जिसने भी आंसर किया उनको बहुत सारी बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा से आंसर किया है और आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये ज़रूर आपके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से ज़रूर फंसने वाले हैं आपके आगामी एग्ज़ाम्स में। और हाँ, ये जो चैनल है ये हम सिर्फ़ और सिर्फ आर्ट लवर्स के लिए बनाते हैं। तो जो भी आर्ट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, बीएफए एंट्रेंस, सभी के लिए इक्वली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए भी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। और हाँ, अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे टॉपिक सजेस्ट करते रहिएगा, मैं उसमें बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कम बुक्स में अवेलेबल होता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक ग्राफिक कला से है। ग्राफिक कला में उत्कीर्णन कला यानी कि इनग्रेविंग। तो इनग्रेविंग क्या होता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आइए, उससे पहले हम जानते हैं कि ग्राफिक कला क्या होता है। ग्राफिक कला एक ऐसी कलात्मक क्रिया है जो किसी यंत्र की सहायता से संपादित की जाए। उसमें कोई टूल्स लगते हैं, कुछ यंत्र लगते हैं जिसकी सहायता से हम कोई चित्राकृति बनाते हैं, उसे ग्राफिक कला कहते हैं। ग्राफिक कला की कई सारी टेक्निक्स हैं, उसी में एक है उत्कीर्णन कला या इनग्रेविंग। हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानना आपको ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं उत्कीर्णन किसे कहते हैं, उत्कीर्णन कला क्या होता है। तो उत्कीर्णन कला दोस्तों क्या होता है कि अगर हम कोई भी कठोर सतह ले लें, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ के मोटे मोटे क्या कहते हैं उसको, रबड़ का मोटा मोटा आता है शीट, वो हो गया, कोई कठोर सतह हो गई, उस पर हम कोई डिज़ाइनिंग बनाते हैं और उसको काट लेते हैं। काट के उसको गहरा कर लेते हैं और डिज़ाइन की रेखाओं को ऊपर की ओर, मतलब रेखाएं सब उभर जाती हैं और उसके अंदर का पार्ट काट के हम निकाल देते हैं। उससे जब हम किसी चीज़ पे दबा कर, कागज़ पे दबा करके उसको हम प्रिंट लेते हैं तो उसी को हम उत्कीर्णन कला कहते हैं, यानी कि उसको उत्कीर्ण किया गया है, कट करके निकाला गया है, इसी को उत्कीर्णन कला कहते हैं। हाँ, और हाँ, इसको जब आप फ्रेम देखेंगे, जैसे अगर आपने लकड़ी का सतह लिया है और उस पर आपने उत्कीर्णन किया है तो वो सतह भी अपने आप में एक डिज़ाइन हो गया, वो भी एक कला हो गया। और उसको जहाँ आप प्रिंट करेंगे पेपर पे, वहाँ पे भी डिज़ाइनिंग होगी। अब इसमें किस तरह की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, इसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता है, धातु का, या कोई भी ऐसा पदार्थ यूज कर सकते हैं जिस पे हम अगर इंक लगाएं। अरे प्रिंट कैसे लगा लेंगे जब तक इंक नहीं लगाएंगे उस पर। तो इंक लगाएंगे और उसे कागज़ पे दबाएंगे तो डिज़ाइनिंग बन जाएगी। तो ऐसी कोई भी सतह जिस पर आप ये कर सकें, उत्कीर्णन के लिए जो ठीक होती है ऐसी सतह। आप छोटे होंगे, बचपन में आपने देखा होगा कि आप क्या करते थे, भिंडी ले लेते होंगे, भिंडी को बीच से काट देते होंगे। अब उसमें किनारे किनारे डिज़ाइन बनी रहती है और ऐसे ऐसे, और बीच बीच में छेद रहते हैं जिसमें उसके बीज भरे रहते हैं। तो उस पर हम कलर लगा के उसको छापते थे, उस पर छाप लेते थे। ये भी इस तरह से भी, यही सब छपाई की कलाएँ हैं। तो ये भी एक तरीका था उत्कीर्णन का। अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, उत्कीर्णन को हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? एक, हाथ से कट करके, टूल्स वगैरह से हाथ से कट करके कर सकते हैं, उसमें कास्ट उत्कीर्णन, रेखीय उत्कीर्णन। रेखीय उत्कीर्णन को लीनो कट उत्कीर्णन भी कहते हैं, ठीक है। लीनो कट उत्कीर्णन ये रबड़ पे किया जाता है। ड्राई पॉइंट और मेजोटेंट, इन सब के बारे में एक एक करके मैं वीडियो ले आऊँगी। और आपको जिनके बारे में पहले भी जानकारी अगर चाहिए होगी तो आप पहले से भी मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, रसायन द्वारा भी क्रिया करके इसको बनाया जा सकता है। जैसे कोई अम्ल ले लिया, उसको किसी सरफेस पे डालते गए एक डिज़ाइन बनाकर, तो वो कटता जाएगा उसी डिज़ाइन में। इस तरह से भी उत्कीर्णन करते हैं हम, ठीक है। जैसे अम्ल लेखन, उसका नाम ही है अम्ल लेखन। एचिंग, एचिंग बहुत जगह एग्जाम्स में पूछता है, तो एचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक उत्कीर्णन कला है। कई बार कई नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा इनमें से इनग्रेविंग कौन है, यानी कि उत्कीर्णन कौन है। तो एचिंग उत्कीर्णन है, ये जान लीजिए। कास्ट उत्कीर्णन है, ड्राई पॉइंट है, मेजोटेंट है, ये सब उत्कीर्णन है, इनग्रेविंग है। लिथोग्राफी और सेरीग्राफी, सिल्क प्रिंटिंग, ये उत्कीर्णन में नहीं आता है। लिथोग्राफी,
सिल्क प्रिंटिंग, ये उत्कीर्णन में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं इसकी और कौन कौन सी विधाएं हैं, मतलब उत्कीर्णन कितने तरीके से होता है। एक है काष्ठ उत्कीर्णन और एक है धातु उत्कीर्णन। तो आज के वीडियो पे सिर्फ काष्ठ उत्कीर्णन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम धातु उत्कीर्णन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम काष्ठ उत्कीर्णन के बारे में पढ़ते हैं। जो काष्ठ उत्कीर्णन होता है उसमें कठोर लकड़ी का यूज किया जाता है, हार्ड लकड़ी। जो छापी जाने वाली रेखाएं हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है और अन्य भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे उस डिज़ाइन को, जो रेखाएं हैं उसको सुरक्षित रखा जाएगा और उसके अंदर अंदर उसको कट करके बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसको कट किया कैसे जाता है, तो इसका मुख्य औजार है गोल रुखानी। गोल रुखानी क्या होता है, इसमें एक हत्थे पर पत्ती लगी रहती है। जैसे आप कृषि करते होंगे तो खेती में आप देखते होंगे खुरपी टाइप का, पत्ती टाइप का एक तरफ लगाता है, एक तरफ का हत्था लगा रहता है। इसी तरह इसमें भी एक तरफ से हत्था लगा रहता है, एक तरफ पत्ती लगी रहती है धारदार। लेकिन उस पत्ती की बनावट थोड़ी सी गोलाई लिए होती है, जिससे कि क्या होता है, हमारी रेखाएं नहीं कटती हैं और किनारे किनारे के जो सरफेस होता है उसको काट कर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और अगर सूक्ष्म, जैसे कोई कोई मोटी जगह के लिए तो ये गोल दुखानी, और जो उसमें पतली पतली सूक्ष्म जगह होती है उनके लिए टिंट टूल का यूज करते हैं। टिंट टूल यह छोटा सा वी आकार का उपकरण होता है, मतलब इसमें भी ऐसे गोल हत्थे लगे होते हैं और उसमें पतला सा ऐसे वी आकार का बना होता है, उसमें जो पत्ती होती है। अब आइए देखते हैं कि काष्ठ उत्कीर्णन करने की विधियां क्या क्या हैं, मतलब विधि क्या है, किस तरह से हम काष्ठ उत्कीर्णन करते हैं, स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं, उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, जो भी हमारी डिज़ाइन है, ठीक है। हाँ, जो हमारा ब्लॉक होगा वो एकदम चिकना सतह का एकदम लकड़ी होगी, चिकनी सतह की हार्ड लकड़ी, और उस पर हम पेंसिल से अपनी डिज़ाइन बना लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, इस पर रोलर से स्याही लगाएंगे। जो एक रोलर आता है, आपने पेंटिंग करते हुए देखा होगा, पेंटर्स को रोलर लेकर के वॉल को पेंट करते हैं, हाँ वो सेम ही रोलर होता है। उसी रोलर से क्या करते हैं हम, इसकी एक अलग तरह की इंक आती है, तो इंक को क्या करेंगे, किसी प्लेट पर निकाल लेंगे। मान लो हमें ग्रीन करना है, तो हमने ग्रीन कलर को प्लेट पे निकाल लिया, कांच की प्लेट पे, कांच के सरफेस पे, ये छोटी सी प्लेट नहीं कलर वाली, ठीक है। तो बड़े बड़े कांच के सरफेस पे उसको सरफेस पे निकाल लिया और रोलर से क्या किया, उसको बराबर किया इंक को उसी कांच सरफेस पे। जब रोलर पे इंक अच्छी तरह से लग जाता है, फिर इस रोलर को हम अपनी डिज़ाइन पे घुमाएंगे, ठीक। अब हमने काट करके उसके किनारे किनारे डिज़ाइन के काट करके निकाल लिया है, रेखाओं को रख रहा है और किनारे को निकाल लिया। तो जब हम स्याही लगाएंगे तो क्या होगा, जो उभरी सतह है, जो रेखा है, सिर्फ उसी पे स्याही लगेगी, जो कटी हुई सतह है उस पर नहीं लगेगी। आप क्या करेंगे, किसी भी पेपर पे हम पहले एक बार दबा करके प्रिंट लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी इधर उधर की स्याही लगी होगी वो उस पेपर पे चली जाएगी। उसके बाद हमारी रेखाओं की जो स्याही होगी वो थोड़ी हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद जब हम दूसरे पेपर पे, फाइनल पेपर पे प्रिंट लेंगे दबा करके, तो हमारा प्रिंट एकदम क्लीन आएगा और जो इधर उधर प्रिंट कलर लग गया होगा ब्लॉक्स पे, वो हमारे नेक्स्ट पेपर पे नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें कहीं डार्क कहीं लाइट दिखाना है, तो जहाँ डार्क दिखाना है वहाँ ज़्यादा प्रेस करेंगे और जहाँ लाइट दिखाना है वहाँ हल्का प्रेस करेंगे। तो इस तरह से करके हम उसका प्रिंट ले लेंगे। तो ये एक तकनीकी है वुड कट करने की, वुड इनग्रेविंग, कास्ट उत्कीर्णन या वुड इनग्रेविंग या वुड कट भी इसे कहते हैं, ठीक है। आजकल वुड कट महंगा पड़ रहा है, इसलिए लोग लीनो कट कर रहे हैं। सेम विधि लीनो कट में भी यूज की जाती है, बस उसमें लकड़ी की जगह रबड़ की मोटी रबड़ की प्लेट होती हैं, ब्लॉक होती हैं, उसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा काष्ठ उत्कीर्णन। धातु उत्कीर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए आज के हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राफिक कला में किसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ग्राफिक कला में यंत्रों का उपयोग किया जाता है, टूल्स का उपयोग किया जाता है, औजार का उपयोग किया जाता है। काष्ठ उत्कीर्णन में किस पर उत्कीर्णन किया जाता है, तो नाम ही काष्ठ है, तो काष्ठ यानी कि लकड़ी पर उत्कीर्णन किया जाता है। काष्ठ उत्कीर्णन का मुख्य औजार क्या है, तो काष्ठ उत्कीर्णन का मुख्य औजार है गोल रुखानी या फिर टिंट टूल।
दोनों ही में से जो भी ऑप्शन में आए आप लगा सकते हैं। और ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंट टूल का प्रयोग किस में करते हैं? तो टिंट टूल का प्रयोग हम काष्ठ उत्कीर्णन में करते हैं या वुड एनग्रेविंग में या वुड कट में करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ ढेर सारे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अभी आप जाइए नहीं, क्योंकि अभी हमको कल का अभ्यास क्वेश्चन भी तो करना है। हाँ फ्रेंड्स, कल हमने जो पढ़ा था प्रभाववाद, तो उसको आज हम क्लियर करेंगे। प्रभाववाद के कुछ क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ और आपको देना है उसका आंसर। अगर आपने कल का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने प्रभाववादी चित्रकारों को नेत्र दोष से पीड़ित बताया है? किसने प्रभाववादी चित्रकारों को नेत्र दोष से पीड़ित बताया है? जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या है? प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या था? सूर्योदय का प्रभाव किसका चित्र है? लुई लेराय की पत्रिका का क्या नाम था? लुई लेराय की पत्रिका का क्या नाम था? प्रभाववाद नाम किसने दिया? प्रभाववाद का नाम किसने दिया? दोस्तों आप यकीन मानिए, आप पुरानी ईयर के पेपर्स भी चेक कर सकते हैं, मैं उसमें से भी इसमें क्वेश्चंस ऐड करती हूँ। साथ ही मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट लगता है आगामी एग्ज़ाम्स के लिए उससे भी मैं यूज़ करती हूँ। और मैं बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर, ना सिर्फ यूपी से रिलेटेड बल्कि अदर स्टेट के भी सारे क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित करती हूँ। तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। और अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आप प्लीज़ इसको देखिए और अपने जल्दी से जल्दी किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होइए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब आइए इसका आंसर करते हैं। किसने प्रभाववादी चित्रकारों को नेत्र दोष से पीड़ित बताया है? आंसर है पॉल मार्क्स। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या है? प्रकाश व वातावरण। सूर्योदय का प्रभाव किसका चित्र है? क्लोद मोने का। लुई लेराय की पत्रिका का क्या नाम था? शारीवारी। प्रभाववाद का नाम किसने दिया? लुई लेराय ने। और हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो प्रभाववाद में यूनिक मास्टर ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और या तो हो सकता है धातु उत्कीर्णन को ही मैं कल कंटिन्यू करूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए।